अब हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी आज का साकार मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने विशेष क्या कहा? आज की मुरली से बाबा क्या क्वेश्चन पूछे? कोई बता सकते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने जो मुख्य पॉइंट पूरी मुरली में जो जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है वो यह दिया है कि अब हमें एक नामी बनना है। अपने सारे संबंध जो हैं वो एक बाबा के साथ ही बनाने हैं। और बाबा ने फिर ये भी एक्सप्लेन किया कि एक एक संबंध में किस तरह की प्राप्ति कराते हैं। जैसे कि अगर हमने उनको अपना बेटे का संबंध अनुभव करते हैं तो वो एक बेटे की तरह पूरे 21 जन्म तक देखभाल करते हैं हमारी। अगर हम उनको अपना वारिस बनाते हैं तो वो हमें भी पूरा प्रोस्पेरिटी के साथ ब्लेस करते हैं, द गिफ्ट ऑफ पैराडाइज। अगर हम अपना दोस्त या फिर अपना बंधु बनाते हैं उनको तो वो हमारे साथ खेलते भी हैं। अगर हम उनको अपना बिलवेड बनाते हैं तो वो हमें अच्छे से सजाकर वर्ल्ड एम्प्रेस बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें बाबा का बेसिक पॉइंट जो था वो यह था कि हमें दुनियावी जितने भी संबंध हैं अगर उनसे अपना अटैचमेंट तोड़ना है तो उसका यह विधि है। उसके लिए हम ये मेथड अपनाएं तो हमारा अटैचमेंट टूटता रहेगा और हम अंतमते सो गते मतलब लास्ट के जो एग्जाम है उसमें पास हो पाएंगे और धर्मराज से भी बच पाएंगे और दुख से भी बचेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करना है। इसलिए सभी संबंध बाबा से ही जोड़ना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपको जो अच्छा लगे। ओम शांति सिस्टर। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में बताया कि स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और दुआएं देने सफलता मूर्त भव। जब हम सेवा में लगते हैं तो सेवा की तरफ ही ध्यान जाता है, तो स्व उन्नति की तरफ देखते ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि स्व पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना सेवा पर दोगे। अगर सेवा का और स्व उन्नति का दोनों का बैलेंस रहेगा तो साथ साथ सभी दुआएं मिलती रहेगी। तो बाबा ने कहा है कि दुआएं लेने और दुआएं देते हैं तो यह बैलेंस की प्राप्ति की ही ब्लेसिंग है। हम जब बैलेंस होता है तो भी हम सबके ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा बोलते हैं कि सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज के मुरली में स्लोगन में बाबा क्या बताए?
ओम शांति दीदी। बाबा बोलते हैं कि गुणमूर्त बनना है और सर्व को भी गुणमूर्त बनाना है, यही महादान है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने एक ही बात पे बहुत ध्यान दिया है, अटेंशन दिया है कि सब संबंध मेरे से जोड़ो, तो जब हम अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर हम सब संबंध बाबा से जोड़ेंगे तो जब अंत आएगा तो हम शिव बाबा को याद करेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो जाएगा और अंतमति सो गति में बाबा को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने कहा ना, धर्मराज की कड़ी सजाओं से हम बच सकते हैं, क्योंकि कहीं पे हमारा बुद्धि नहीं लटकना है। इसलिए सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसके ही हम करना है। और क्या कहा बाबा ने? देह का अभिमान छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना है? बाबा बोला देह देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीर बनना है। पुरानी शरीर आए इसमें साक्षी हो चलाना है। श्री श्री को श्रेष्ठ मत चल लोक चल पावन बनाना है। ओम शांति। हाँ जी। और पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है और हर बात में बाबा की राय लेनी है। हाँ जी। अशरीरी का भी अभ्यास करना है और साक्षी होकर चलना है और श्रीमत पालन भी करना है। और क्या कहा बाबा ने? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि देह से देह के सभी संबंधों को भूलना है। तो आज उसकी युक्ति बाबा ने बोला है कि बाबा से बुद्धियोग जोड़ोगे तो सभी जो भी देहधारी है उनसे बुद्धियोग टूट जाएगा। तो उसके लिए बाबा ने युक्तियां बताई है कि जो भी हमारे संबंध है उस संबंध से बाबा को याद करना है। जैसे बेटा, बड़ा भाई, दोस्त, इस संबंध से हम बाबा को याद करेंगे तो देह के सभी संबंधों को हम आसानी से भूल सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। और कल भी बाबा एक युक्ति बताया था, लाइक एक बाप दूसरा ना कोई, इस वायदा को हम डेली अमृत वेले इसका हम बाबा से विचार सागर मंथन करना है। अब घर जाना है, अभी मुझे वायदा का फायदा उठाना है। ऐसा अपने आप से जब बात करते हैं ना, तब डीप रियलाइजेशन होता है। अब बाद में हम लाइक इजीली हम बाबा से सर्व संबंध को जोड़ सकते हैं। ये भी एक युक्ति है। और डेली होल डे बाबा से भी सर्व संबंध निभाना है, ये भी एक युक्ति है जिससे हम इस पाठ को पक्का कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता? एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करने से क्या फायदा? बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, एकाग्रता हो जाएगी, अंतर्मुखी बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और
इससे माया प्रूफ भी बन जाते हैं, है ना। कोई विघ्न, हम विघ्न से इजीली बच सकते हैं जब एक बाप दूसरा ना कोई इस पाठ में पक्के हो तो। और क्योंकि कल का भी यही था ना टॉपिक, आज भी बाबा इसी टॉपिक पे मुरली सुनाए है। सो इससे पाप कट जाती है, जितना हम बाबा से इस पाठ को पक्का करते हैं ना, इजीली हमारा पाप विनाश होता है। और अंतमति सोगति होने से हम पास विथ ऑनर भी बन सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। बाबा को हर संबंध से याद करने में हमारे संस्कार परिवर्तन भी होते हैं। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर बोलिए। और ऐसा भी है कि सिर्फ एक संगम युग ही होता है जब हमें मतलब ये एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सही मायने में देखा जाए तो परमात्मा से बेहतर बच्चा, परमात्मा से बेहतर पिता, परमात्मा से बेहतर बिलवेड, परमात्मा से बेहतर दोस्त हमें साकारी दुनिया में नहीं मिलता। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है ना रियल वर्ल्ड में कि हमारे फादर हो तो ऐसे हो, हमारा दोस्त हो तो ऐसा हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा हो। तो वो सारी जो कमियां हैं जो हमें साकार में नहीं हुई हैं पूरी, वो संगम युग में एक सच में डायमंड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इतना प्योर रिलेशनशिप एंड ऑल द रिलेशनशिप्स। तो उसकी भी एक बहुत ही अलग अनुभूति है। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति सिस्टर। बोलिए हाँ जी, सिस्टर। आवाज आ रही। हाँ जी, जैसे परमात्मा से, शिव बाबा से सर संबंध, इसमें एक और मैं एडिशन करना चाहूंगी कि परमात्मा से सर संबंध रखने से हमारी बुद्धि का बाहर भटकना बंद हो जाता है। क्योंकि बुद्धि हमेशा वहां पर ही, जहां पर हमारा रिलेशन होता है ना, बुद्धि भी वहीं पर अटकती है, वहीं पर घूमती है। चाहे वो बच्चा ले लो, चाहे वो पति ले लो, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी रिश्ता है ना, तो बुद्धि उनकी तरफ भटकेगी। इसीलिए जब हम बाबा से सर्व संबंध, सॉरी आवाज तो नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ना? नहीं जब सिस्टर हाँ बोलिए। जी, जब बाबा से हम सारे संबंध है तो बुद्धि ऑब्वियस है कि एक में ही जो फिक्स होकर रह जाती है। तो इस तरीके से जब बाबा से सब संबंध होंगे तो जो हमें लौकिक रिश्ते हैं उनके बीच में जो हमारा रिश्ता, वो आत्मा का रिश्ता बन जाता है। और फिर आत्मा रूप से रिश्ता जब रखते हैं तो वो हमारे लौकिक रिश्ते आत्मिक दृष्टि के भाव से वो रिश्ते बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, जिसमें बाबा हमें कहते हैं ना कि सुख देने आया हूँ, तो वो ही हमारा जीवन जो है सुखदायी बन जाता है। ओम शांति। और हम निर्मोही भी बनते हैं इससे, जी है ना। हमारा अंत का बिल्कुल। पेपर है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जी इसमें इजीली हम पास हो जाते हैं इस प्रैक्टिस से। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और संबंध से जो जो विघ्न आता है ना, लगाव, झुकाव, टकराव, इससे भी हम बच सकते हैं। और वैसे भी दीदी, दुनियावी रिश्तों में तो दुख है, एक समय सुख है, अल्पकाल का सुख है, लेकिन उसके बाद फिर दुख आने वाला है, क्योंकि ये है ही सुख और दुख का खेल। सारी दुनिया जो है, जो भी रिलेशन है, उसमें
एक टाइम पर सुख है तो दूसरी टाइम पर दुख है, अगर दुख है तो फिर सुख है। मतलब ये एक खेल जैसे बाबा भी बोलते हैं ना, बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगर इन चीजों से बचना है तो हमें ऑब्वियस है कि बाबा के साथ संबंध रखने ही पड़ेंगे। ओम शांति। हाँ जी। आज का गीत क्या था? ओम शांति। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भंडारी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा, कितना प्यारा कितना मीठा शुभ भोला हो भगवान होता है। हाँ था ना गीत। हाँ जी, वही। हाँ। और क्या बताया बाबा ने इस मुरली में? सो बाबा कौन सा कल्याण का मंत्र बताया बाबा ने? बोलिए शैली सिस्टर, आपका माइक हाँ जी ऑन था। दीदी। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने सब, मैंने पहली बार सुनी है मुरली में एक बात बाबा ने नहीं बोली ना, कि मैं ही सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण बनकर मैं आप बच्चों की सगाई करवाता हूँ। और मतलब किस प्रकार से बाबा, मैंने कभी नहीं ये चीज मुरली में सुनी कि बाबा ने आज इतने मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं बचा कि बाबा ने बोला कि जहाँ से बच्चों को अंश मात्र भी कहीं से दुख ना मिले। अगर ब्राह्मण की तरफ भी जाते हैं ना, तो वहां पर भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। इसलिए बच्चों को हर तरीके से बाबा सुख देने के बारे में ही सोच रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आज बाबा की। और फिर वरदान में जो स्व और सेवा का जो बैलेंस बनने के लिए रखने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया, कि सबसे पहले सेवा भी हम तभी कर सकते हैं जब अपनी स्व की सेवा होगी। स्व की सेवा माना कि जैसे हम अपनी सेल्फ सर्विस, अगर कोई सेवा भी करते हैं, अगर तनाव से करते हैं या स्ट्रेस से बोझ लेकर सेवा करते हैं, तो उसमें जो सेवा की जो एनर्जी होती है ना, जो सेवा की वाइब्स होती हैं, वो मर्ज हो जाती हैं उसमें। तो उस सामने वाले की वो सेवा, मतलब जैसे कि एक अपना ऊपर अगर बोझ लेकर चल रहे हैं, तो वो भी एक पाप का खाता में ही जाता है, क्योंकि पाप माना ही दुख। और अगर हम सेवा करते हुए दुख की फीलिंग कर रहे हैं तो वो सेवा सेवा नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करके हल्का होकर अगर हम दूसरे की सेवा करते हैं तो उससे पुण्य का खाता हमारा बढ़ता है। तो इस तरीके से हमें पहले अपनी सेवा करनी है, फिर हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा कि कोई मंत्र काम नहीं आएगा, मैं कल्याणकारी का मंत्र देता हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बाप और वर्षे को याद करना है। हाँ जी, वही है कल्याणकारी मंत्र। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली का सार है, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मैं प्रकाश शांति। स्वरूप हूँ। बढ़िया एकदम बाबा के जगदम्बा। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, सितारे की तरह जगमगाती ज्योति हूँ। यह शरीर मेरा वस्त्र है, जिसको धारण कर मैं आत्मा एक अभिनेता के रूप में विशाल संसार नाटक में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच विराजमान होकर शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं अपने मूल स्वरूप में शुद्ध हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस आवाज की दुनिया से दूर सूर्य, चांद, तारागण से भी पार शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। ब्रह्मलोक में सुनहरा लाल प्रकाश छाया हुआ है। मेरे इस निजी घर शांति धाम में सर्वत्र शांति है, पवित्रता है। मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई हूँ और वापस शांति के देश में ही मुझे जाना है। मेरा घर है, कोई संकल्प नहीं, शांति ही शांति है। मैं आत्मा परंधाम में अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर पवित्रता, सुख, शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। सूक्ष्म लोक में अपने प्रकाशमय कायधारी
फरिश्ते की चमकीला ड्रेस पहनी हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता, आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, मेरा अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं विश्व के ग्लोब के ऊपर इमर्ज हो गई। मेरे सिर पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया है। शिव बाबा से निरंतर सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा से निकले सर्वशक्तियों की किरणें प्रकृति के 5 तत्वों में फैल रही है। वो सर्वशक्तियों का लाल रंग की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंच रही है। वो सर्वशक्तियों की किरणें सभी आत्माओं को पावन बना रही है। सबको संपूर्ण पवित्रता की गुड फीलिंग आ रही है। विश्व की सभी आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति की गहन अनुभूति कर रहे हैं। विश्व की सभी आत्माओं को मैं दिल से दुआ दे रही हूँ। सबकी भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सभी आत्माएं बाबा के वर्षे का अधिकारी बन जाए। मैं फरिश्ता ग्लोब से नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में इस साकार देह को प्रवेश किया। ओम शांति।
शांति। 22/2/2009 बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने के गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। इस मेन मुरली का सार यही है कि आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। सो आदि से लेके बाप और बच्चे साथ है, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। सो इस संगम युग की जन्म जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यहाँ हीरे तुल्य जन्म है। आगे बाबा कहा, माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और बच्चों का काम है माया को दूर से भगाना। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे माया को पहचानने में भी गलती कर लेती है और माया के प्रभाव में आ जाते हैं। सो बाबा कह रहे, अपने लक्की महावीर विजयी बच्चे माया को आना नहीं देना। अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। आगे बाबा कहा, इसके लिए हमें 2 खजाने के ऊपर बहुत महत्व देना है, एक संकल्प, दूसरा समय। और माया को भगाने के नॉलेज भी रहना है, नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। और बाबा ने कहा, हम 3 शब्द को सदा याद रखेंगे, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। और बाबा ने कहा, इसलिए हम एक एक श्वास, एक एक संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना है। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। अभी हम मुरली का कंटिन्यूशन करेंगे। 80 देशों के 1200 डबल विदेशी आए हैं। डबल फॉरेनर नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी। पसंद है ना टाइटल? डबल फॉरेनर्स तो कॉमन है, वह तो बहुत डबल फॉरेनर है। बाप दादा को फॉरेनर्स के लिए खुशी होती है कि फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार बन गए हैं। देखो, इंडिया के भिन्न भिन्न देशों से आते हैं तो फॉरेनर्स कम क्यों हो? इसमें भी अच्छी रेस की है। 80 देश तो आ गए हैं, तो बाप दादा एक बात में मेजॉरिटी को देख करके खुश है कि जो भी आते हैं वह अभी एक कल्चर वाले हो गए हैं। सभी एक ब्राह्मण कल्चर वाले है ना? हाथ उठाओ। अभी विदेश के कल्चर वाले नहीं, सब ब्राह्मण कल्चर वाले आए थे। तो भिन्न भिन्न कल्चर वाले आए थे, लेकिन कल्चर को भी पार कर लिया। यह बड़ी दीवार थी, लेकिन इस बड़ी दीवार को क्रॉस कर लिया है। अभी लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई अलग है। अभी उठ के देखो,
टीवी में सब ब्राह्मण कल्चर वाले हैं, अच्छा लगता है ना, एक ही कल्चर। जैसे शुरू में बच्चे आए थे तो भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां आई थी, अपने अपने घरों से अपने वालों के साथ आए थे। लेकिन बाप दादा ने शुरू में ही कहा कि आप भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियां आई हो, लेकिन यहाँ एक चंदन के वृक्ष में समा जाएगी, एक चंदन का वृक्ष बनेगा। आदि में आने वाले बच्चे आदि रत्न एक चंदन का वृक्ष बने, तब तो चंदन की खुशबू फैलाई, विदेश तक भी पहुंची ना, तब तो आप सब आए। तो विदेशी भी भिन्न भिन्न कल्चर में आए, लेकिन अभी एक कल्चर पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ, काम काज में रंगीन ड्रेस पहनते हो, यह तो अलाउड है। बाप दादा को फॉरेनर्स की एक बात और भी अच्छी लगती है। कौन सी? जो सेवा के निमित्त है, सेंटर संभालते हैं। उन्हों की विशेषता है, खाना भी अपना तैयार करते, क्लास भी कराते, जिज्ञासु भी संभालते और बाहर का जॉब भी करते। भारत के बच्चे जब शुरू में गए तो क्या देखा? विशेषता देखी, वहां ही क्लास पूरा हुआ। 7 दिन का आटा गूंद के रखेंगे, ब्रेड बना के रखेंगे। सो बाबा इतना छोटी छोटी बात को भी बाबा स्ट्रेस कर रहे, क्योंकि वो आटा गूंद करके रखते हैं ना फ्रिज में, वो भी बाबा बता रहे। 7 दिन का आटा गूंद के रखेंगे, ब्रेड बना के रखेंगे, क्लास पूरा हुआ, जो कुछ दूध में डालने की भिन्न भिन्न चीजें अच्छी मिलती है वह खा के और भागे। तो सब काम फुर्त बन के किया और वृद्धि की। पहले सिर्फ एक लंदन था, लंदन वाले हाथ उठाओ। लंदन वाले एक से अनेक हो गए ना, इसलिए बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। और फॉरेन की सेवा ने और धर्म वाले भी तैयार किए हैं। क्रिश्चियन तो है ही, लेकिन मुस्लिम देश में भी कितने छिपे हुए बच्चे निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। बाप दादा ने बच्ची को याद किया था, क्या नाम था जो सेंटर खोल रही है? वजीहा बहन। और नैरोबी वाले भी अच्छी कर रहे हैं, वह भी निकाल रहे हैं। तो टाइटल पसंद है ना, डबल पुरुषार्थी है, डबल पुरुषार्थ है। अच्छा, निमित्त बनी हुई टीचर्स ने मेहनत अच्छी की है, इसलिए बाप दादा सभी निमित्त टीचर्स को भी विशेष बधाई दे रहे हैं। अभी तो मेहनत का फल खा रहे हैं। पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल विदेश सेवा से हुआ है। तो विशेष अलग अलग देश से पधारे हुए बच्चों को अपने देशवासियों सहित जो ब्राह्मण परिवार के हैं उस सहित पद्म पद्मा गुण मुबारक बर्थडे की हो। और विशेष बाप दादा को यह पसंद है कि सब इकट्ठे होके विशेष मीटिंग करते हैं। आरसीओ एनसीओ जो भी है आपस में इकट्ठे होके सारे वर्ष का प्लान बनाते हैं। और मधुबन के वायुमंडल में बाप दादा और विशेष निमित्त ब्राह्मणों की शुभ भावना शुभ कामना लेके जाते हैं, तो इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। बाप दादा जो चाहता था कभी चाहता था, लेकिन
अभी वह रिजल्ट सामने आ रही है, इसके भी मुबारक हो। तो बाप दादा, वाह बच्चे वाह, लवली बच्चे वाह, लकी बच्चे वाह, वाह वाह का गीत गा के मुबारक दे रहे हैं। वर्ग वाले जो भी आए हैं, जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं ना, मीटिंग भले करो, मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने जो कहा है वह अभी किया नहीं है, इसलिए मीटिंग करनी चाहिए। और जैसे बाप दादा ने कहा, कोई भी स्थान पर इकट्ठे करो, मालूम तो पड़े कि वर्गीकरण के कनेक्शन वाले सहयोगी स्नेही कितने निकले हैं। और कौन से निकले हैं, बाकी अच्छा है, चला रहे हो, चलाते रहो। दादियों से सभी आपस में बैठे, सभी ने अपने अपने विचार दिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को समझ, रिगार्ड दे, एक दो में स्पष्ट करना, बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं रखे। अंदर रखने से खिचड़ा हो जाता है। कोई भी चीज अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है? तो आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। पांडव भी है, लेकिन जो निमित्त है वह मुरब्बी बच्चे। मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को बहुत उमंग उत्साह में लाता है। बाप दादा देख रहा है, सभी ने अच्छा संकल्प किया है कि हमें सभी को नचाना है। जो बाप दादा ने 4 बातें कही ना, वह एक एक में लानी है। अगर 4 बातें मेजॉरिटी में आ गई तो समय आया कि आया। तो निमित्त आप हो। सब समझे कि यहाँ 10-12 नहीं, एक है। और बाप दादा देखते हैं कि सभी को दिल में यह संकल्प है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसी संकल्प को बढ़ाते जाओ। और आपके सब साथी है। अच्छा, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन इंडोर जोन का चक्कर लगाकर आई है। कहाँ भी कोई भी महारथी चक्कर लगाए तो रिफ्रेश तो होते ही है और भी होते रहेंगे। अच्छा है। जानकी दादी के सिर पर बाप दादा ने हाथ रखा। बाप दादा का हाथ सभी के ऊपर आता है। यह विशेष निमित्त है, यह ग्रुप निमित्त है, इसलिए विशेष है। सिर कभी भारी होता ही नहीं है। बाबा कंबाइन है ना। भागीरथ के मस्तक पर हम गंगाए है, यह पांडव भी गंगाए है, तब तो सेवा करते हैं। LNT के प्रेसिडेंट मुखेजा बाई तथा फिल्म अभिनेत्री पूनम दिल से। बाप दादा ने देखा कि जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सुना, हिम्मत रखी ना, हो गया ना। अभी हर बात में हिम्मत नहीं हारो। क्या करे, नहीं करना ही है। क्या करे कहते हैं ना तो और विघ्न पड़ते हैं। करना ही है तो सब हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। तो यहाँ माया की बातें आती है, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। माया की बातें आती है, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। यह हिम्मत वाली है, सहयोग की पात्र बनी है, तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे,
दोनों एक दो को साथ देने वाले हो। इस विशेषता ने यहाँ तक पहुंचाया। अच्छा है, अच्छा। मुन्नी बहन के भाई भाभी से, मुन्नी बहन के भाई बहन हो वह ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो, लवली भी हो, लकी भी हो, अपना भाग्य बना दिया। देखो यह कितना अच्छा शक्ल है, फोटो निकाले, ऐसा ही रखना। अच्छा किया। इसमें मददगार बनना माना बाप के कार्य में मददगार बनना। यज्ञ सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है। बहुत लकी हो, बहुत अच्छा। योगिनी बहन तथा डॉक्टर अशोक मेहता से, बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं, तो हिम्मत आप निमित्त वालों की अच्छी है, इसलिए आपको ऑफर आती है। जो हिम्मत वाले बनते हैं उन्हों को मदद ऑटोमेटिकली मिलती है, तो आपको ऑफर आती है, क्या हिम्मत की निशानी है। अच्छा है। युगल शिरनी बहन बेटी सोनल बहन से, आपके दिल की मजबूती ने इनको चलाया है, निमित्त बनी हो, परिवार को चलाया, और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता। विघ्न को भगाने वाली हो, या हिम्मत वाले है, बहुत हिम्मत है। तोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आपे ही ऑफर आवे, यह हिम्मत का फल है, और आप साथ है, कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, यह इसमें साथी है, परिवार ही लकी है। दादी गुलजार जी की सेवा में जो बहनें निमित्त रही, उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। जिन्होंने भी रात जगाकर सेवा की, उन सबको मुबारक। रथ को तैयार किया ना, बहुत अच्छा। गुप्त हो, थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ, साथी बनो। बाप दादा ने अपने हस्तों से ध्वज फहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने ही दी है। यह झंडा सदा ऊंचा रहे और सब आत्माओं के दिल में लहराए, यही आप सबके दिल का संकल्प है, और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया है और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आ जाओ। यह संदेश देते देते आखिर वह दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया, वर्षा देने आ गया। और आप सभी को अपने हिम्मत के दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, तो आप सबके दिलों में झंडा लहराना है। अभी वह दिन भी आया कि आया। ओम शांति। डबल विदेशी बड़ी बहनों से, बाप दादा आपके संगठन को देख खुश है। डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया, हिम्मत रखी, उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने सिर पर हाथ रखा, हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है ना मिलने की, वह बाप दादा को अच्छी लगती है, और आपके संगठन को देख के जो गायत्री और दूसरी जुड़ी है ना, इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई, लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल दिखाया, तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और बच्चा अंकल भी बहुत योग युक्त है, और बच्चे को खास खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद प्यार
दे रहे हैं। सारे परिवार को याद प्यार पहली बार शिव जयंती पर नहीं आए हैं, इसलिए बाप दादा ने उन्हों को याद किया है। मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है। इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे, इसलिए चलाते चलो। तो बाप दादा खास जो निमित्त बने हैं उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहेंगे। लंदन के महेश भाई हैदराबाद के शांति सरोवर में अच्छी मदद कर रहे हैं, खास याद दी है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती है। तो निश्चय बुद्धि अच्छा परिवार है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। पालना भी तो कितनी अच्छी है, तो पालना का रिटर्न दे रहा है। अच्छा टोली भेज देना। अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। और इन रिटर्न हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। शांति। आज सबसे पहले स्टार्टिंग में बाबा ने बड़ा सुंदर वोकैबुलरी यूज की है। 0 बाप हीरो बच्चों से मिले आए ना, बहुत सुंदर लगा और विजुअलाइज करो तो बहुत अच्छा लगता है ना। और एक और पॉइंट था जो, सॉरी एक मिनट, बोलिए सिस्टर। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? हाँ 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 सिस्टर। अच्छा ओके, एक्चुअली निकल गया था इसमें। तो वही वाला मैं टाइटल बता, जो बाबा ने वोकैबुलरी यूज है, 0 बाप है ना, और हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। दैट वाज रियली अमेजिंग।
जो हम सोच भी नहीं सकते ना, इतना अच्छा टाइटल बाबा ने अपना। और दूसरी बात, मेरा बाबा आ गया, जब प्रत्यक्षता की बात करते हैं कि एक दिन सारी और मेरा बाबा आ गया, उसकी वेट और उसके उसमें बैठे हैं कि कब बाबा प्रत्यक्ष होंगे, कब हम इतनी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। यहीं पर थोड़ा सा हम पीछे हैं और आगे आना चाहते हैं। ओम शांति। जहाँ बाबा ने कहा है मेरा बाबा आ गया, जो सभी कहेंगे, वो थोड़ा सा और क्लियर चाहिए था मुझे, थोड़ा सा प्रत्यक्षता का कि कैसे होगी, कैसे आगे बढ़े। और कुछ एक क्वेश्चन था मेरा, वो मैं बाद में शेयर करूंगी, जो बहुत दिन से मुझे तंग कर रहा था, है ना, वो मैं करूंगी, मैं बाद में शेयर ना। अभी आप पॉइंट्स, वो मुरली से बाहर है, अलग है, तो अभी मुरली के पॉइंट्स करेंगे। बोलिए सिस्टर, दीदी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो गिफ्ट की बात बताई है ना वरदान में कि आप गिफ्ट देना और बाबा भी गिफ्ट देंगे, तो हम क्या गिफ्ट देंगे बाबा को कि हमारा हर श्वास, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास और हर संकल्प हमारा समर्थ होगा। तो यही हम बाबा के साथ बाबा को प्रॉमिस करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और बाबा हमें क्या गिफ्ट देते हैं? बाबा ने कहा कि अगर आप 90% पुरुषार्थ करते हो तो 10% मैं आपको ग्रेस मार्क्स ऐड कर दूंगा। तो ये है बाबा की तरफ से गिफ्ट। और हमने क्या गिफ्ट दिया है? वो हमारे समर्थ संकल्प, एक भी व्यर्थ नहीं चलेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। शैली सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए। बाबा ने कहा अगर यज्ञ में सेवा करते हो ना, 10 दिन भी अगर सेवा करते हो, 10 या 11 दिन, तो बाबा ने कहा उसका रिटर्न 11 दिन का आपको 11 जन्म प्राप्त होता है। तो वैसे ही बाबा का मधुबन में पहुंचते हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा खुशी का खजाना आप जमा कर लेते हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जी, कर सकती हूँ मैं शेयर? हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, मुझे ये ना, ये बाबा का पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि जैसे कैसे बाबा ने हर धर्म की आत्मा को एक धर्म में, ब्राह्मण कल्चर में, सबका एक ही कल्चर कर दिया, चाहे कोई किसी भी कल्चर से आया है। और फिर उसको बाबा ने सिमिलर किया है चंदन के वृक्ष के साथ ना, कि बाबा ने बोला कि एक चंदन का वृक्ष बनेगा और उसकी जो खुशबू है, बाबा ने ये देखो कितना अच्छा बाबा ने बोला कि पूरे विश्व में इसकी खुशबू जो है वो फैलेगी। और खुशबू माना कि अभी देख रहे हैं कि एक एक आज विश्व की मतलब मोस्ट प्रोबेबली कंट्रीज में ये बाबा की जो ज्ञान की जो खुशबू है वो फैल गई है। और कितने बच्चे जो है बाबा के मतलब अव्यक्त होने के बाद कितने बच्चे जो है इसमें ब्राह्मण कल्चर में आ गए हैं। तो ये चीज बाबा की बहुत मतलब लगी है, अच्छी बात लगी है। और कि सबको कैसे एक चीज में बाबा ने बांध दिया है। तो इस तरीके से अगर हम अपने यही कम्युनिटी का जो बाबा ने एग्जाम्पल है, हम अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, अपने घरों में भी, कि जो कैसे अपनी फैमिली को एक कर सकते हैं। कि सबको जैसे कि बाबा रिगार्ड देता है, सबको आगे बढ़ाने के लिए खुद पीछे होकर बैकबोन बनकर सबको आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से हम अपनी फैमिली को भी एक कम्युनिटी में चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और ओम शांति सिस्टर। हाँ बोलिए सिस्टर।
जैसे कल बाबा ने माया को मेहमान का नाम दिया था जिसको हम चाय पानी पिलाते हैं, और आज बाबा ने माया को मस्कीटो बताया है। और बाबा ने बोला है कि जैसे मस्कीटो आता है तो हम उसको कैसे भगाते हैं, तो हमें हिम्मत रूपी धुएं से उसको भगाना है। हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। और इस पूरी मुरली में जो मेन पॉइंट्स, वैसे तो सारे ही पॉइंट्स हैं, बट देन जो मेन पॉइंट लगता है वो ये है कि हम समय को नजदीक तभी ला सकते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष तभी कर सकते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट तभी जा सकते हैं जब हम ये समझें अचानक का पाठ और लंबे टाइम का अभ्यास और एवर रेडी। अगर हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से समझकर खुद को माया के बंधन से मुक्त करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल माना माया को दूर से भगाने वाले। सो हम नॉलेजफुल कैसे बन सकते हैं, माया का नॉलेजफुल? कोई इसके बारे में शेयर करते हैं? सो माया माना क्या है, माया कैसी आती है? क्योंकि बाबा माया को इस प्राणी एनिमल से कंपेयर करते रहते हैं ना, मच्छर और ऐसे एग्जाम्पल्स। इंदु सिस्टर बोलिए, आप हैंड रेस किया ना। ओम शांति दीदी। सबसे बड़ी माया तो ये मोबाइल ही है। हाँ जी, जो हर टाइम ही पास रहते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ और ऐप खोल लो तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका भी नॉलेज रहना है हमें। हाँ जी, और हाँ जी, ओम शांति। जैसे माया और परमात्म जो बच्चे हैं, इनका भी आपस में कनेक्शन है। तो माया का काम होता है आना, तो बच्चों को क्या काम होता है? माया को दूर से भगाना। तो माया को जब हम आने देते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। कैसे आती है माया? तो कई बच्चे, जैसे हम सोचते हैं कि माया को आने तो दे, लेकिन खातरी भी कर लेते हैं। जब आती है तो उसकी खातरी हम करते हैं। तो माया के प्रभाव से आके हम यही सोचते हैं कि अभी तो, जैसे टू लेट का बोर्ड बताया बाबा ने, तो अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है कि एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रही है, तो खातरी भी कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं और कोई कोई बच्चे पहचानते भी नहीं। तो हम गलती कर देते हैं, तो माया की मत पर, बाप की मत पर ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। व्यर्थ संकल्प भी माया है ना? हाँ जो जी सिस्टर। अगर उसको दूर से भगाना, जैसे आपने कहा, तो व्यर्थ संकल्प अगर एक भी आता है, उसी टाइम हम उस पे ब्रेक लगा लेते हैं, है ना, बिंदु लगा देते हैं, तो फुल स्टॉप लगा दें तो आगे आए ना। अगर हम उसी के बारे में सोचते जाते हैं तो मीन्स हम माया को इनवाइट कर रहे हैं, बिठा के चाय पिलाना, जैसे बोलते हैं ना बाबा कि माया को बिठा के चाय पिलाते हो। तो वही व्यर्थ संकल्प को अगर स्टार्टिंग में ही हम उसको रोक दें, डाइवर्ट कर दें अपना नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो शायद हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। और माया को दूर भगाने के लिए अथवा माया को नहीं आने देने के लिए एक ही सहज विधि है, वो है कि बाप के साथ कंबाइंड रहना। अगर हम अकेले हो जाएंगे तो माया हमारे पास आ ही जाएगी। हमारा बाप हमारे साथ है तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इंदु सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप माइक ऑन कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। खुशी गायब माना माया है, खुशी है माना माया नहीं। सिंपल एक मेजरमेंट मेरे ख्याल।
जैसे दादी कहती है ना, गुलजार दादी की जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट है कि माया का वश है कि नहीं है। तो हाँ, लेकिन इतना इजी नहीं है कि कोई भी परिस्थिति में खुश रहना। इसका बहुत 25 स्थिति चाहिए। बाबा का संग का, मेजरली संग का रंग बहुत इजी लग जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं जो माया का वश होकर। माया माना हर चीज को माया कह सकते हैं, लेकिन मेजरली ये संग का रंग, प्रभाव और बहुत पुरानी, बहुत जो टफ संस्कार है उसके वश होके जो भी कर्म करते हैं, तो ये ज्यादातर हमें ये। तो जैसे बहन बोले ना कि जितना बाबा से सच्चे रहेंगे, साथ रहेंगे, और अपने आप को भी जानना है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ बाबा के साथ रख के। ये सब आप माइंड में रखेंगे ना तो माया को पहचान सकते हैं। नहीं तो हम भले माया के वश होंगे लेकिन पता नहीं चलता कि माया के वश है। इतना चीज है, बहुत टफ। बुद्धि क्लियर नहीं है तो बहुत टफ है माया को पकड़ना मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहते हैं माया के बारे में? ओम शांति सिस्टर। सिस्टर कोई बता सकते हैं कि नॉलेजफुल और नॉलेजेबल में एकदम प्रिसाइज डिफरेंस क्या है, जिसको बाबा पॉइंट आउट करते हैं? क्योंकि नॉलेजफुल बनने के लिए कहते हैं, नॉलेजेबल नहीं। इज इट द सेम थिंग जैसे कि बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बनना है और सिर्फ शक्तिमान नहीं बनना है? क्या वही डिफरेंस है नॉलेजेबल एंड नॉलेजफुल में? ओम शांति। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं जो सिस्टर ने पूछा ना? ओम शांति दीदी। नॉलेजफुल, जहां तक मेरा चिंतन चलता है दीदी, नॉलेजफुल माना संपन्न, बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बनना, है ना, वो है नॉलेजफुल। जो हम बाबा के शिक्षाओं के अनुरूप हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, जिसमें उस तरीके से वो है नॉलेजफुल। और नॉलेजेबल है कि बाबा की नॉलेज को हमने धारण कर लिया, उसको सुन लिया, है ना। मैंने उस दिन भी 3 पॉइंट्स पर मैं चिंतन कर रही थी अपना, कि बाबा ने जो बोला है ना कि मनन, चिंतन और मंथन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मनन क्या, हमने नॉलेज ले ली, ये नॉलेजेबल, जहां तक मुझे ये समझ आता है वो है नॉलेजेबल। मनन कर लिया, उसके बाद उसका चिंतन करना है कि बाबा ने ये क्यों ऐसा, मतलब चिंतन कर, हाँ बाबा ने आज ये बोला, बाबा ने ये, मान लो कोई सच्चाई ट्रुथ के ऊपर ही है, गॉड इज ट्रुथ। अब गॉड ट्रुथ कैसे है, उसके जितना मंथन में जाएंगे, उसमें से और उसकी गहराई में जितना डीप और डीपेस्ट हम जाते हैं, उसमें से और बहुत कुछ, जैसे उस दिन भी भाई जी भी बोल रहे थे ना, कि वो आपके और नई नई इन्वेंशंस निकल कर आती हैं जितना हम डीपेस्ट जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी संपन्नता की जो डिग्री है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और जब वो चीज संपन्न होंगे तभी हमारी वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आती है, और वो हमारी स्मृति बनती है, क्योंकि स्मृति के अकॉर्डिंग टू ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरीके से मेरा चिंतन चला है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। अभी हाँ, हम ऐसे वर्ड्स के मीनिंग से भी ले लेंगे तो कैसा होगा? नॉलेजफुल, नॉलेजफुल मतलब फुल ऑफ नॉलेज। और सेकंड नॉलेज एबल मीन्स जो नॉलेज को धारण कर सकता है वो नॉलेजेबल। मीन्स हम जब ज्ञान धारण करते हैं तो हम ज्ञान नॉलेजेबल होते हैं, और जब हमारा ज्ञान पूरा होता है, हम परिपूर्ण होते हैं, वो बोलते हैं नॉलेजफुल। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसमें बाबा नॉलेज पूल कहे है ना। नॉलेज पूल माना उसको संग्रह करना। हमारे में नॉलेज है पर उसको हम प्रैक्टिकली लाना है ना। दीदी नॉलेज फुल है ये नॉलेजफुल के बारे में आप पूछ रहे हो? नहीं, वो रचना सिस्टर नॉलेजेबल
कहना, बट इस मुरली में नहीं, फर्स्टली एट फर्स्ट रचना सिस्टर ने नॉलेजफुल बोला है या नॉलेजफुल बोला है? आई थिंक डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो तो सेम वर्डिंग में ही होएगी ना, मतलब डिफरेंस क्या है इस चीज में कि नॉलेजफुल बोला उन्होंने। सिस्टर इस मुरली में जो बाबा ने बोला ना नॉलेजफुल, वही मैं पूछ रही थी। बाबा कहते हैं ना नॉलेजेबल नहीं बनना है, नॉलेजफुल बनोगे तो माया को पहचान लो। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि बाबा यहाँ पे जो डिफरेंस पॉइंट आउट कर रहे हैं वो प्रिसाइसली क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, वही मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी सिस्टर, तो नॉलेजेबल माना हमें नॉलेज है और उसको प्रैक्टिकली लाना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसलिए बाबा माया को कंपेयर करते रहते हैं ना पशुओं से, चींटी, चूहा, पेपर टाइगर। सो बेस्ड ऑन दैट बाबा हमें एक्सप्लेन करते हैं माया कैसे आ सकती है। वो भी बाबा लाइक हमको टीचिंग करने का एक तरीका है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? ओम शांति दीदी, मुझे तो एक फुल एक्सपीरियंस है कि जब हम अमृत वेले में पूरा दिन भर के बाबा का प्यार भर लेते हैं तो दिन भर सिस्टर वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? अभी आ रही, बोलिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब था जब हम माया के बारे में हम बोल रहे ना, तो अमृत वेला में जब बाबा का प्यार हम पूरे दिन में पूरा भर के लेंगे तो दिन भर हमें माया किसी भी हालत में छू नहीं सकती। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर हम ये जो ड्रामे की नॉलेज है ना, तो इसके लिए जब हम नॉलेजफुल बच्चे, अभी जो हमारे पास जो समय है उन खजानों को, समय के खजाने को, हम संकल्पों को और दूसरा समय को, दोनों खजाने जो बाबा ने दिए हैं, जब हम उसको जानते हैं तो नॉलेजफुल बाप के फिर हम नॉलेजफुल बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि जैसे बहन ने बोला कि हम सुबह अमृत बेला, तो अमृत बेला में ही वो हमें संकल्प जो हमने लिया था, और दूसरा हमने समय भी लगाया था। तो समय का मतलब ये दोनों नॉलेज थी हमारे पास। जब नॉलेज थी तो हमें ड्रामे की भी नॉलेज थी। तो ये हमारा जो नॉलेजफुल से, हम जैसे आपने बोला कि नॉलेजफुल नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो माया भगाने की नॉलेज है, वो नॉलेज हमारी जब नॉलेजफुल हो जाते हैं, जब हम संकल्प को, समय को और अपनी दिनचर्या को कवर करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी माया आने का चांस नहीं रहता है। ओम शांति। हाँ जी, एक वर्ड बहुत में अच्छा। दीदी माया, एक वर्ड में माया का जो मीनिंग मुझे समझ आता है कि वीकनेस ऑफ द माइंड है। माया नथिंग, कुछ भी नहीं है ना? कि जब हम वीक होते हैं तो ये चीजें बाहर की जो भी कोई चीज, अगर मान लो कई बार तो कुछ बातें ऐसी होती कि पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उस समय जब हम वीक हैं तो वो भी चीज हमें जो है वो हमारे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती है नेगेटिव वे से। तो इस तरीके से माया कुछ भी नहीं है, लेकिन वीकनेस ऑफ द माइंड है, आई थिंक। ओम शांति। हाँ जी, हमारा ही मुझे कमजोरी है लगता है माया। हाँ, माया मीन्स अज्ञान है हमारा। जो भी हम ज्ञान नहीं है तो वो माया ही। ओम शांति। हाँ जी, माया एक हाँ, प्रकार से हमारे विकर्म है, जो हमारे हमने जो विकर्म पिछले जन्मों में कर रखे हैं, तो वो आगे आते हैं हमारे। तो एक तरह से वो माया ही है, लगा लो वही आती है हमारे ऊपर। पेपर बन के लगाओ या कुछ भी बन के लगाओ, तो वो ही माया है, लगा लो। मोस्टली जहां तक मैंने अपने उस पर देखा है, तो जो भी हमारे विकर्म है या हमने जो भोगनी है, लगा लो वही ही एक माया का रूप है। ओम शांति। वाओ, वेरी डिफरेंट डेफिनेशन आज सुना, अच्छा लगा। माया हमारे ही विकर्म है, ये बहुत गौर देने वाली बात है। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। नहीं, सही पॉइंट है, सही है। हाँ जी, और अभी एक सिस्टर ने लाइक शेयर किया ना ड्रामा। सो ड्रामा आपके ऊपर निश्चय, सो इसलिए
इवन सूरज भाई भी क्लास में ही कहते हैं एक 20 पॉइंट आपको जो अच्छा लगे ना ड्रामा के बारे में उसको आप लिखिए, बार डेली उसको हमें रिवाइज करना है। क्योंकि जब हम उसको कुछ सिचुएशंस कुछ बातें जो आते हैं उसको हम एक्सेप्ट करना है। जब हम ड्रामा में निश्चय रहते हैं ना, अब इजीली एक्सेप्ट करते हैं। सो इजीली एक्सेप्ट करने से फुल स्टॉप लगाते हैं। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। सो इंदु सिस्टर भी शेयर किया है, मन में विकार आया इज कॉल्ड एज माया। ओके, अभी हम होमवर्क के तरफ जाएंगे। आज हम यही होमवर्क लेंगे कि कल अमृत वेले बाबा से हम वरदान लेंगे कि माया जीत विजयी रत्न आत्मा। और कल हम पूरा दिन हर बात में हिम्मत रखेंगे, क्या करे नहीं करना ही है। सो माया की बातें आती है लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ। सो हम सदा धूप को जगाते रहेंगे, हिम्मत का धूप, तब माया भाग जाती है। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा मस्तक के सिंहासन विराजमान ज्योति हूँ। मैं आत्मा पवित्रता की सूर्य हूँ। मैं आत्मा अति शक्तिशाली हूँ। फुल प्यूरिटी से संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से श्वेत रंग की अनगिनत पवित्रता की किरणें निकलकर निरंतर चारों ओर दूर दूर तक प्रवाहित हो रही है। संसार के कोने कोने तक पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। इस पवित्रता से संपन्न मैं आत्मा माया जीत बन चुकी। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट दीदी।